Hello friends, welcome to Study Krida. Friend, this is आशीष गहलोत एंड लास्ट टाइम हमने कंपनसेशन चैप्टर डिस्कस कर रहे थे. हमने उसमें से टाइम वेज, पीस वेज डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी. ठीक है. सो वी हैव कवर्ड द टाइम वेज सिस्टम एंड द पीस वेज सिस्टम फ्रॉम wages and incentives plan. Today we are going to discuss about the wage incentives plans. But before we start, I want to tell you that in time wages system we focus about the quality of the work, and the piece wage we focus about the quantity. So time wage में quality से I mean कि it consider about the time, how much the time spent on producing the work and doing the work. ठीक है. and in piece में हम focus होता है productivity पे कि कितना आउटपुट हमने प्रोड्यूस किया. ठीक है. सो इसमें फोकस था हमारा टाइम वेज में हमारा क्वालिटी पे. ठीक है. क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट अच्छी होती है. पीस वेज पे कि एक पीस पे रुपए मिल रहे हैं तो वर्कर ऑलवेजली टेंड टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट या मोर पीसेस. तो यहाँ वर्कर ज़्यादा पीसेस प्रोड्यूस करना चाहेगा. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्वांटिटी पे फोकस करता है वर्कर. यहाँ पे क्वालिटी, यहाँ पे क्वांटिटी. बट वेज इंसेंटिव प्लान जो होता है वो बोथ द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी फैक्टर को कंसीडर करता है. तो इट रिमूव द लिमिटेशन ऑफ बोथ द टाइम एंड पीस वेज वर्क सिस्टम. सो वी हैव डिवाइडेड द वेज इंसेंटिव्स प्लान इनटू द टू बेसिस. फर्स्ट इज इंडिविजुअल इंसेंटिव्स प्लान and second is group incentive wage plan. In individual, first we discuss about the individual incentive wages plan. इंडिविजुअल इंसेंटिव्स में हम उसको फर्दर डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द टाइम एंड बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी. एंड टाइम में हमारा आता है पहले हल्से प्लान, रोवन प्लान, एमर्सन प्लान एंड बेडॉक्स पॉइंट प्लान. द फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट हल्से प्लान. हम इंडिविजुअल इंसेंटिव्स प्लान में टाइम बेसिस पे हल्से प्लान को स्टार्ट करने जा रहे हैं. इसको दिया गया, किसने दिया था? F.A. हल्से ने. सॉरी इफ़ आई रॉन्गली प्रोनाउंस एनी नेम. ओके, मैं स्टार्टिंग में माफ़ी मांग रहा हूँ अगर मैं किसी का प्रोनाउंसिएशन गलत कर देता हूँ तो. ठीक है. सो पहला आता है हल्से प्लान. इसको जो दिया था वो F.A. हल्से ने दिया था. टू इनकरेज एफिशिएंसी अमंग्स द वर्कर एज वेल एज टू गारंटी दैम वेजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम वेज. ये प्लान है कि मतलब प्रोडक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए है. मतलब कि वर्कर को प्रमोट किया जा रहा है कि आप स्टैंडर्ड जो आउटपुट है उसको कम से कम टाइम में उसको अचीव कर लीजिए, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, आपको बोनस मिलेगा. बोनस जो यहाँ मिलता है वो यूजुअली 50% मिलता है. ठीक है. हालांकि अगर कोई वर्कर स्टैंडर्ड टाइम में स्टैंडर्ड आउटपुट अचीव नहीं कर पा रहा है तो उसको, या स्टैंडर्ड टाइम में वर्क पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसको पनिश नहीं किया जाएगा. ठीक है. इफ़ ए वर्कर परफॉर्म जॉब इन लेस देन द स्टैंडर्ड टाइम ही इज़ गिवन बोनस. हाउएवर स्लो वर्कर आर नॉट पेनलाइज्ड. तो स्लो वर्कर को भी हम पेनलाइज्ड नहीं करेंगे. सो हल्से प्लान की और बेटर क्लैरिटी के लिए आपको एक एग्जांपल शो करता हूँ. वेट, यहाँ देखिए, यहाँ हमने स्टैंडर्ड टाइम था हमारा 12 आवर्स. हमें वर्क जो अपना कंप्लीट करना था वो 12 आवर्स में करना था. ठीक है. टाइम लिया वर्कर ने 8 आवर्स. उसने टाइम कितना लिया? 8 आवर्स. रेट जो है वो वेजेस का जो फिक्स है आवर्स के बेसिस पे 9 रुपये पर आवर. हर आवर का उसे 9 रुपीज़ मिलेगा. हर घंटे का उसे 9 रुपये मिलेगा. और बोनस जो मिलेगा उसे वेजेस का 50% ऑफ द टाइम सेव. जितना वो टाइम सेव करता है उसका 50% उसको बोनस मिलेगा. ठीक है. तो टोटल वेजेस निकालने का हल्से में फॉर्मूला ये है, टाइम टेकन इनटू द रेट प्लस 50% ऑफ द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड द टाइम टेकन इनटू द रेट. तो यहाँ टाइम टेकन कितना? 8 आवर्स. ये देखिए. ठीक है. रेट कितना हुआ? 9. पर आवर का रेट 9 है. ठीक है. प्लस, ये प्लस है 50% ऑफ स्टैंडर्ड कितना है? 12. टाइम कितना टेकन? 8 आवर्स इंटू 9. तो 8 इंटू 9 बना 72. 50% का जो वैल्यू होता है उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/2 इंटू 36. 36 कैसे आया? 12 माइनस 8 दैट इक्वल टू 4. 4 इंटू 9 36. और 2 से ये काटा 36 तो 18 बचा. तो 72 प्लस 18 बराबर 90 रुपीज़. तो उसका वेजेस डिटरमाइन हो गया 90 रुपीज़. दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द हल्से प्लान.
अब जो नेक्स्ट है वो है रोवन प्लान। रोवन प्लान भी सिमिलर है जैसे कि हमारा होलसेल प्लान था, इसमें भी टाइम बेसिस पे हम रिवॉर्ड करते हैं बोनस दे के, ठीक है। वही अगर स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम में वर्कर अगर आउट का काम कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, इफ़ एनी वर्कर परफॉर्म्ड विद इन द स्टैंडर्ड टाइम, so he will be rewarded. But the basic difference between that wholesale plan and the Rowan plan is in the calculation of the bonus. You can see here कि here formula for calculating bonus is this, and here is this. Here we are multiplying the total efficiency into the total wages of the worker. So हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ जो दोनों में डिफरेंस है वो है वेजेस कैलकुलेशन के मेथड में। यहाँ वेजेस कैलकुलेशन का मेथड ये है 50% जो हमने इससे निकाला था। यहाँ क्या है, ये फार्मूला, ये एफिशिएंसी का रेशो होता है एक वर्कर की, उसको हम टोटल वेजेस से उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जो डिफरेंस है वो कैलकुलेशन में है, बाकी कुछ नहीं है। रोवन प्लान को जो दिया था वो जेम्स रोवन ने दिया था, ठीक है। तो देख लेते हैं इसे। टोटल वो टाइम टेकन, प्रीवियस एग्जाम्पल को ही लेके चल रहे हैं। टाइम टेकन 8 था, देखिए टाइम टेकन 8 था, टाइम टेकन 8 एंड रेट क्या है 9 पर आवर 9। सिमिलरली 8 इंटू 9 इंटू सेव टाइम कितना था, सेव कैसे आया, स्टैंडर्ड था 12, उनने लिया टाइम कितना 8 आवर्स, बचा कितना 4 घंटे उनने बचा लिया, सेव टाइम 4, स्टैंडर्ड कितना था 12। सो इसको फॉलो करा, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 8 3 जा 24, 72 प्लस 24 96। सो दिस इज़ योर रोवन प्लान। अब नेक्स्ट इज़ इमर्सन्स प्लान। अब इमर्सन ने क्या सजेस्ट किया है, उन्होंने बोला है कि गारंटी पेमेंट मिलेगी सबको, मींस कि जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। यानी कि अगर 9 रुपीज़ पर आवर रेट है और कोई 8 आवर्स वर्क कर रहा है तो उसे 72 रुपीज़ ज़रूर मिलेगा। पर अगर कोई स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम ले रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल इन प्रीवियस एग्ज़ाम्पल कि 12 आवर्स स्टैंडर्ड टाइम था, उसे 8 आवर्स ले रहा है, तो उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा। रिवॉर्ड किस फॉर्म में, बोनस के फॉर्म में, ठीक है। तो इन्होंने भी वही बात बोली कि अगर कम टाइम लेके कोई काम कर रहा है तो उसको भी रिवॉर्ड मिलेगा। ये नहीं कह रहा कि अगर कोई ज़्यादा टाइम ले पा रहा है तो उसको पनिश किया जाएगा, ये भी नहीं बोल रहे हैं। बट जो डिफरेंस आ रहा है, हम जो देख रहे हैं वो आ रहा है सबके मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बोनस कैलकुलेशन के मेथड में जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। सो इमर्सन सजेस्टेड गारंटी पेमेंट ऑफ वेजेस टू ऑल वर्कर ऑन टाइम रेट बेसिस एंड बोनस इन एडिशन टू दोज हु प्रूव टू बी एफिशिएंट। एफिशिएंसी या मेज़र की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड फिक्स्ड। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो 50 यूनिट है, ठीक है। इस इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड जो है वो आ गया 50 यूनिट है, ठीक है, स्टैंडर्ड। और वर्कर ने जो लिया है, वर्कर ने प्रोड्यूस किए 40 यूनिट, तो 40 यूनिट प्रोड्यूस करने पे यानी कि उसकी एफिशिएंसी आई 80%। ये एफिशिएंसी को कंसीडर कर रहा है। आपको ये की पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे कि कौन सा मेथड एफिशिएंसी को कंसीडर कर रहा है। एफिशिएंसी को कंसीडर करने वाला मेथड इमर्सन प्लान है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिस क्वेश्चन कैन बी अराइज्ड, ठीक है। तो इसलिए ये बताने का यहाँ जो ऑब्जेक्टिव था कि 50 अगर यूनिट स्टैंडर्ड है, अगर वर्कर 40 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी 80 हुई। सिमिलरली अगर वो 70 प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हुई, 140% हुई, ठीक है। तो 140% हुई। तो अब यहीं से इसका फार्मूला डिटरमाइन होता है वेजेस का, जिसके अकॉर्डिंग कि कोई भी वेजेस मत दो जो वर्कर की एफिशिएंसी 66.67 तक है, ठीक है। जिसकी वर्कर की एफिशिएंसी 66.67% तक आती है उसको कोई बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है। रेट ऑफ बोनस जो होता है वो जैसे जैसे आप एफिशिएंसी बढ़ाते रहेंगे उसी हिसाब से आपका बोनस का रेट बढ़ेगा। यानी कि 66 से 100% तक जिन लोग की एफिशिएंसी आएगी उन्हें 20% बोनस मिलेगा, वेजेस का 20% उन्हें एज ए बोनस मिलेगा, ठीक है। जिनकी 100 से अबव आएगी उन्हें 30% ऑफ द वेजेस एज ए बोनस मिलेगा। इफ़ एफिशिएंसी इज़ अप टू 100%, bonus would be 20% of the wages. If efficiency goes beyond 100%, bonus rate would be 30% and so on, ठीक है। इसी तरीके से ये चलेगा। अब नेक्स्ट इज़ बेरडॉक्स पॉइंट प्लान। इसमें हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम को, सबसे पहले स्टैंडर्ड टाइम के बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूँ
कि स्टैंडर्ड टाइम जो मेज़र होता है वो टाइम एंड मोशन स्टडीज़ के अकॉर्डिंग हम मेज़र करते हैं, ठीक है। अब तक जो स्टैंडर्ड टाइम हम बोलते आ रहे हैं कि स्टैंडर्ड टाइम ये होगा, वो टाइम एंड मोशन स्टडीज़ करके डिटरमाइन किया जाता है। सो हियर स्टैंडर्ड टाइम इज़ डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ मिनट, ईच मिनट इज़ अकाउंटेड एज बेडॉक्स पॉइंट बी। यहाँ स्टैंडर्ड टाइम को मिनट्स में डिस्क्राइब करते हैं और हर मिनट को हम बोलते हैं बेडॉक्स पॉइंट बी, ठीक है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये बी एस, ये तो ये मतलब है ये बेडॉक्स पॉइंट को डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। मिनट को दूसरा नाम दे दिया बेडॉक्स पॉइंट, ठीक है। इन डिटरमाइनिंग बेडॉक्स पॉइंट द टाइम ऑफ ऑपरेशन एंड टाइम ऑफ रेस्ट आर टेकन इनटू अकाउंट। स्टैंडर्ड टाइम फॉर ईच जॉब इज़ फिक्स्ड आफ्टर अंडरटेकिंग टाइम एंड मोशन स्टडी एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बी, ठीक है। इफ़ स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब इज़ 8 आवर, इट विल बी एक्सप्रेस्ड एज 480 बेडॉक्स पॉइंट। The worker who are able to complete their work in less than standard time are paid bonus equal to wages for the time saved as indicated by excess of B's over the actual time. Generally, bonus paid to the worker is 75% of the wages for the time saved and the remaining 25 goes to the foreman. इसमें भी यही है कि जो वर्कर अपना टाइम स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम में पूरा कर लेते हैं उन्हें बोनस मिलेगा, ठीक है। वो बोनस करने का भी मैं यहाँ को आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। जनरली जो बोनस का परसेंटेज है वो 75% होता है टाइम सेव्ड का, ठीक है। और जो रिमेनिंग 25 होता है वो फोरमैन को जाता है, ठीक है, बोनस। तो इसमें हम कैसे वेजेस कैलकुलेट करते हैं बेडॉक्स पॉइंट में। यहाँ मान लो स्टैंडर्ड टाइम है 600 बेडॉक्स पॉइंट्स। अब मैंने बताया बेडॉक्स जो होते हैं वो मिनट्स के बराबर होते हैं, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 600 BS ना कंसीडर करके वी कंसीडर एज 600 मिनट्स। So now to simplify our calculation, we convert minutes into an hours. And how we convert minute into an hour? By dividing by 60. तो हमने जब 600 को 60 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 10 आवर। तो हमें पता चल गया कि हमारा स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 10 आवर है। सिमिलरली टाइम टेकन को भी अगर हमने 60 से डिवाइड करा तो हमारे पास जो आ गया हमारा वो आ गया 8 आवर। तो हमें पता चल गया कि हमारा टाइम टेकन कितना है 8 आवर और रेट पर आवर कितना दिया हुआ है 8 रुपीज़। सो हमने क्या निकाल दिया, हमने निकाल लिया वैल्यू ऑफ टाइम सेव्ड। वैल्यू ऑफ टाइम सेव्ड, जितने टाइम बचाया है उसकी वैल्यू कितनी है। तो 600 माइनस 480 तो मिनट्स आए होंगे, मिनट्स को हमने 60 डिवाइड करके आवर कर लिया तो वो बन गया 2 आवर। तो यहाँ 120 मिनट डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू 2 आवर इंटू 8, तो रेट हो गया हमारा 16। तो ये है वैल्यू ऑफ टाइम सेव की 16। तो वेजेस कैसे कैलकुलेट होंगे, एस इंटू आवर प्लस 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ टाइम सेव। जो मैंने अभी बताया कि हम जो बोनस देते हैं 75% ऑफ द टाइम सेव्ड पे देते हैं। तो एस हमारा कितना है 10, रेट हमारा कितना है 8 प्लस 75% ऑफ टाइम सेव्ड कितना है 16। तो यहाँ बन गया 80 प्लस 12 इक्वल टू 92। तो इसी के साथ बेडॉक्स पॉइंट प्लान कंप्लीट। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारा टाइम बेस्ड हो गया है कंप्लीट। अब आज नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्टिविटी पे। प्रोडक्टिविटी में पहला है टेलर प्लान। तो टेलर ने क्या किया, टेलर ने बोला है कि टेलर ने दे दिए 2 रेट। ये है हमारा आउटपुट बेस्ड पे। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ये टाइम बेस्ड था, ये है आउटपुट बेस्ड। यहाँ टेलर ने दो रेट दे देता है। बोलता है जो स्टैंडर्ड आउटपुट है उससे जो ज़्यादा परफॉर्म करेगा उसको हायर रेट मिलेगा, और उससे जो कम परफॉर्म करेगा उसको लोअर रेट मिलेगा। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड आउटपुट 40 यूनिट फिक्स कर दिया, ठीक है, कि सबको 40 यूनिट बनानी है, और रेट फिक्स कर दिया 90 रुपये और 80 रुपये। तो जो अगर 40 यूनिट से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा उसको 90 रुपये पर यूनिट के हिसाब से मिलेंगे रुपये, ठीक है, उसका वेजेस। और जो 40 यूनिट से कम पे प्रोड्यूस करेगा उसको 80 रुपीज़ के अकॉर्डिंग उसका वेजेस डिटरमाइन होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी ने 30 यूनिट प्रोड्यूस करी तो उसको पेमेंट मिलेगी 30 इंटू 80 करके, ठीक है, यानी कि 2400 रुपीज़। तो बेसिकली टेलर्स के प्लान में क्या था, एक पनिश हो रहा था, ठीक है, तो वहाँ उसे पेनलाइज किया जा रहा था। अब नेक्स्ट इज़ मैरिक का प्लान, ठीक है, मैरिक्स प्लान ये भी आउटपुट बेस्ड पे ही है। तो ये थोड़ा सा टेलर के प्लान को थोड़ा सा रिलैक्स करता है। वहाँ तो 66% तक ही कंसीडर कर रहा था और उसको लोअर रेट मिल रहा था, ठीक है। ये बोलता है कि जो भी 83% ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट बनाता है,
ठीक है। स्टैंडर्ड वहाँ 40 था, अगर उसका 83% कोई वो कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसको बेसिक पीस रेट के अकॉर्डिंग मिलेगा। बेसिक पीस रेट फॉर एग्जांपल 90 रुपीज़ था, तो उसे 90 रुपीज़ के अकॉर्डिंग उसका वेजेस डिटरमाइन हो जाएगा। लेकिन 83 से 100 तक जाता है तो उसको 110% ऑफ बेसिक पीस वेज रेट मिलेगा, ठीक है। 90 इंटू 110% से अकॉर्डिंग उसका वेज रेट डिटरमाइन होगा, ठीक है। और 100% से भी अच्छा अगर वो मतलब 40 है तो 50 बना देता है, 100% से भी ज़्यादा बना देता है तो 120% उसका बेसिक पीस रेट बन जाएगा, ठीक है। तो 90 इंटू 120, या फॉर एग्जांपल 100 अगर बेसिक पीस रेट है तो अब वो 120 हो जाएगा। उसने बना दी 50 और उसका कैलकुलेशन होगी 50 इंटू 120 करके, ठीक है। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट होगा। तो मैरिक्स ने थोड़ा सा उसकी लिमिटेशन को कवर किया और एक ईजी प्लान बनाया। अब नेक्स्ट है गैंट प्लान एंड बोनस प्लान। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन है दोनों का, टाइम वेज एंड पीस वेज सिस्टम का, ठीक है, जो अब तक हम कंसिडर करते आ रहे हैं। ये क्या बोलता है कि अगर कोई वर्कर अपना अगर टाइम से कम में कंप्लीट कर लेता है अपना काम स्टैंडर्ड, तो उसको बोनस मिलेगा। लेकिन अगर वो टाइम से ज़्यादा ले रहा है, स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो उसको नॉर्मल टाइम के बेसिस पे उसको पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। बट अगर ऑन टाइम कंप्लीट कर रहा है तो उसको फिर क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा 20%, ठीक है। और अगर वर्कर टाइम से कम टाइम में अपना पूरा कर रहा है तो उसको हायर पीस वेज रेट पे उसको बोनस मिलेगा। ये थोड़ा टिपिकल है लेकिन यही है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम में अपना वर्क पूरा कर लेता है, आउटपुट प्रोड्यूस कर लेता है जो उसके स्टैंडर्ड आउटपुट उसे प्रोड्यूस करना है, तो उसको हायर पीस रेट पे उसको वेजेस मिलेंगी। ऑन टाइम कर रहा है तो उसको टाइम बेसिस पे 20% बोनस मिल जाएगा। और मोर देन द स्टैंडर्ड टाइम ले रहा है तो उसको नॉर्मल टाइम बेसिस पे पेमेंट होगी जितना उसने टाइम दिया है, ठीक है, और जितना उसका टाइम रेट डिफाइन है। तो ये है बेसिकली गैंट एंड बोनस प्लान। उसका फार्मूला ये रहा वेजेस डिटरमाइन करने का, हायर पीस वेज रेट, ठीक है, उसका फार्मूला ये है। तो बेसिकली आपको ना डिटेल कैलकुलेशन तो करना नहीं है, बस सिर्फ समझने के लिए मैंने समझाया था, ठीक है। तो ये आपके हो गए आउटपुट बेस। अब नेक्स्ट इज़ ग्रुप इंसेंटिव। इसमें क्या होता है, ग्रुप होता है, ग्रुप को उसका टारगेट दे दिया जाता है और ग्रुप के हर मेंबर का जो है जो वेज रेट होता है वो पहले से एडवांस में डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है। अगर ग्रुप एज ए ग्रुप अगर वो अपने स्टैंडर्ड से अच्छा परफॉर्म करता है तो ग्रुप मेंबर्स आर इंटाइटल्ड टू बोनस, ठीक है। अगर उसका एक्चुअल आउटपुट एक्सीड करता है स्टैंडर्ड आउटपुट से तो ईच ग्रुप मेंबर इंटाइटल्ड टू बोनस। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है टीम स्पिरिट डेवलप करने का ग्रुप मेंबर्स में और प्रोडक्टिविटी इन्हेंस करने का। इसके ड्रॉबैक क्या हो सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की इसमें कंसीडर नहीं किया जाता, एज ए ग्रुप देखा जाता है कि उतने में टारगेट अचीव करें कि नहीं करें। तो इस चक्कर में जो एफिशिएंट एम्प्लॉय होंगे वो और जो काम नहीं करते होंगे उन्हें देख के उन्हें डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। एफिशिएंट एम्प्लॉय के अंदर डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है कि मैंने इतना अच्छा काम किया लेकिन रिवॉर्ड सबको मिल रहा है, ठीक है। अब एक प्लान रह गया था लिखने से, स्केनलन प्लान। इसको भी नोट कर लेना अगर आपने नोट किया है तो, अगर स्क्रीनशॉट लिया है तो एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब स्केनलन प्लान को डेवलप किया था, वो किया था, इट वॉज डेवलप्ड बाय द जोसेफ एन स्कैनलन एट यूनाइटेड स्टील वर्क ऑफ यूएसए इन 1937 में इसे डेवलप किया गया था। इसको अडॉप्ट किया है काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। इस प्लान का जो असम्पशन है वो है कि दैट द वर्कर विल बी गिवन अ प्रपोर्शन आउट ऑफ द लेबर कॉस्ट सेव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इसमें ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि अगर आप लेबर कॉस्ट रिड्यूस कर देंगे तो उसका लेबर कॉस्ट जो रिडक्शन जो अमाउंट होगा वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी इन्हेंस करके अगर आप लेबर कॉस्ट सेव कर सकते हैं तो वो जो लेबर कॉस्ट सेव होगी वो आप ही सब में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो आपस में मीटिंग करके कोई प्लान फार्मूलेट करते हैं लेबर कॉस्ट रिड्यूस करने का, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करके। उससे वर्कर से और मैनेजर से सबसे सजेशन लेके एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं और लेबर कॉस्ट सेव करने की कोशिश करते हैं। अगर लेबर कॉस्ट सेव होती है तो वो सेव्ड लेबर कॉस्ट सभी में डिवाइड हो जाती है। तो दिस इज़ ऑल्सो ए ग्रुप इंसेंटिव प्लान, ओके। अब नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग आप ग्रुप इंसेंटिव्स के प्लान के पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग अबाउट द ग्रुप इंसेंटिव वेज प्लान, ठीक है। इसमें हम प्रॉफिट शेयरिंग की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग से ही आप समझ जाइए कि इसमें मैनेजमेंट जो है या फिर हम बोले कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो बोलते हैं कि हम कंपनी का जो प्रॉफिट है वो
सभी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है शेयर होल्डर्स में, ऐसे ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनीज़ में अपने जो एम्प्लॉयज़ उन्हें रिटेन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी इन्हांस करने के लिए, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर दैट मनी इज़ द प्राइमरी मोटिवेटर ऑफ एवरी एम्प्लॉय। ठीक है, मनी से बढ़िया मोटिवेटर कोई नहीं होता। तो इसको मनी को डिस्ट्रीब्यूट करने के क्राइटेरिया क्या होते हैं? या तो आपने अभी प्रॉफिट हुआ और अभी के अभी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फर्स्ट अप्रोच। सेकंड अप्रोच, आप उसे डेफर्ड कर सकते हैं, यानी कि जब वो रिटायर हो रहे हो तब उन्हें उनका जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें ऐसा करके। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया। या आप उसको दोनों अप्रोच ले सकते हैं, कुछ अभी आपने दे दिया और कुछ आपने बाद के लिए रख दिया। तो ये है आपका प्रॉफिट शेयरिंग। अब आया नेक्स्ट को पार्टनरशिप। को पार्टनरशिप में हम प्रॉफिट शेयरिंग की तरह हम उसे कैश नहीं देते, हम उसे शेयर्स देते हैं। अब शेयर्स देने का फ़ायदा क्या होता है कि उन्हें नॉर्मल अपनी सैलरी तो मिल ही रही है, उसके अलावा उन्हें शेयर्स भी मिलने हैं। शेयर्स मिलने से क्या होता है, उन्हें एक रेगुलर डिविडेंड मिलना शुरू हो जाता है। रेगुलर नहीं तो मतलब डिविडेंड तो उन्हें मिलते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ उन्हें ओनरशिप का राइट आ जाता है, ठीक है। वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट में, तो उससे जब वो ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, एक कॉपरेशन और ट्रस्ट की फीलिंग स्टिमुलेट होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो वी कैन से दैट दिस प्लान स्टिमुलेट द कॉपरेशन एंड ट्रस्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय विच इज़ एसेंशियल फॉर हारमोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। तो एक हारमोनियस रिलेशनशिप डेवलप होता है, ठीक है, इसके थ्रू। So, or moreover, employee also feels that they are not just employed to earn wages and salary, but are owners of the organization to the extent of their shareholding. वो अपने शेयर होल्डिंग के अकॉर्डिंग लिमिट तक वो उस कंपनी के ओनर्स भी हैं, तो वो एम्प्लॉय के अलावा थोड़े ओनर्स भी फील करते हैं। अब ईसॉप भी आपका सेम को पार्टनरशिप की तरह ही होता है। ये क्या होता है, इसमें एम्प्लॉय ओनरशिप और स्टॉक ऑप्शन प्लान प्रोवाइड अ मैकेनिज्म थ्रू विच सर्टेन एलिजिबल एम्प्लॉय में परचेज द स्टॉक ऑफ द कंपनी एट रिड्यूस रेट। इसमें एम्प्लॉय को स्टॉक दे दिए जाते हैं, शेयर्स दिए जाते हैं, और उनको मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे ये शेयर प्रोवाइड करते हैं। तो एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होता है इसमें परचेज़ करने का कंपनी के शेयर फ्यूचर में एट द रिड्यूस प्राइस, मतलब कि मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे, जो कि लोअर प्राइस पे वो कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है। तो ऐसा कंपनी क्यों देती है? वो इसलिए देती है उनको रिटेन करने के लिए, अपने टैलेंटेड पर्सनल को, और उन्हें एक कंपनी का पार्ट बनाने के लिए कि वो अपने आप को भी मैनेजमेंट का एक पार्ट समझे, कंपनी का एक पार्ट समझे। एक म्यूचुअल ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होता है इंडिविजुअल और कंपनी के बीच में, जिनको वो शेयर्स मिलते हैं, और कंपनी के बीच में एक इंटरेस्ट, म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्या है, किसको मिलता है ये, सॉरी आज पता नहीं क्या हो रहा है। एलिजिबिलिटी क्या है, किन को हम ईसॉप देते हैं? तो जो बहुत टाइम से वर्क कर रहे हैं उन्हें, ठीक है, अपने पुराने एम्प्लॉयज़ को, या कोई बहुत अच्छा एक्सट्रीमली वेल परफॉर्म करता है तो उसको भी हम ये ईसॉप की फैसिलिटी देते हैं, यानी कि हम नहीं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन देती है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज़ आपका कैफेटेरिया कंपनसेशन। ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है। इसमें क्या होता है, जैसे कि एयरटेल का पोस्ट पेड प्लान आया था कि अपना प्लान खुद चुनो, ऐसे ही अपना कंपनसेशन प्लान खुद डिसाइड कर लो कि आपकी सैलरी के अलावा आपको क्या क्या चाहिए। फैसिलिटी बहुत सारी होती हैं आपको, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग भी है, को पार्टनरशिप भी है, ईसॉप भी है, सारी चीज़ें हैं, DAT है, ठीक है। तो आपको चूज़ करने को बोल दिया था कि आप अपना प्लान खुद चुन लीजिए, ठीक है, कंपनसेशन का। तो इसमें जो होता है, एम्प्लॉय अपना कंपनसेशन प्लान खुद चूज़ करता है। तो ये हो गया कैफेटेरिया कंपनसेशन प्लान। तो आई होप अब आपको कंपनसेशन के सारे प्लान पता चल गए हैं। टाइम वेज, पीस वेज एंड वेज इंसेंटिव प्लान में दोनों इंडिविजुअल एंड ग्रुप इंसेंटिव हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं। तो इसी के साथ आपको कंपनसेशन चैप्टर कंप्लीट होता है। सो जाते जाते वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया तो शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो अब पढ़ते रहिए, और क्वेश्चंस अच्छे से करने के लिए फेसबुक, आज क्या हो गया, सॉरी, हाँ, तो मैं फेसबुक पे इसके नोट्स वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं इसको कंप्लीट करने के बाद वहाँ पोस्ट करता रहूँगा। तो फेसबुक पे लाइक कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, कमेंट सेक्शन में भी होगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं, और studycreeda@gmail.com पे भी भेज सकते हैं। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।